तो जेल वार्डन के लिए मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने बेसिक्स कंप्लीट कर रखा है तो आपको कैसे स्ट्रैटेजी अपनानी है, क्या चीज़ फॉलो करनी है, और अगर आपने बेसिक्स कंप्लीट नहीं कर रखा है तो बेसिक्स कहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हो और क्या बुक्स फॉलो कर सकते हो ताकि आपकी 2024 में सरकारी नौकरी लग सके जेल वार्डन में। तो क्या हाल है भाई, मेरा नाम हिमांशु है। मैं दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुआ हूँ थ्रू एसएससी सीपीओ 2022 विद ऑल इंडिया रैंक 48 और मैंने एडिशनल एग्ज़ाम्स भी क्लियर करे हैं। तो एडिशनल एग्ज़ाम्स जैसे कि आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रही होगी कि मैंने कौन कौन से एग्ज़ाम्स क्लियर करे और किन में मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ है। तो ये सब मैंने इसलिए कर पाया कि मेरी स्ट्रैटेजी ठीक थी और मैंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान क्या चीज़ गलत करी थी जिससे मेरे को दिक्कत आई थी वो चीज़ आप ना करो। तो बस मैं वही थोड़ा बहुत आप लोगों को अपने चैनल के थ्रू बता देता हूँ। तो इस वीडियो में मैं DSSP के बारे में बात करूँगा, जेल वार्डन के बारे में। तो जिन लोगों ने मैं पहले लेके चलता हूँ, अगर सबका बेसिक्स कंप्लीट है, पहले मैं बताऊंगा कि बेसिक्स कंप्लीट हो गया, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि अगर बेसिक्स कंप्लीट नहीं हुआ तो कहाँ से करना और कौन सी बुक्स फॉलो करनी है। तो अगर मैं अभी बताऊँ, अगर आपका बेसिक्स कंप्लीट हो चुका है, आपने बुक्स वगैरह फॉलो कर रखी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह कर रखे हैं और अपना बस आप रिवीजन कर रहे हो, तो मैं आप लोगों को एक बुक सजेस्ट करूँगा। किरण की बुक है, ये प्रैक्टिस सेट की बुक है। आपने अगर अपना बेसिक्स कंप्लीट कर रखा है तो इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है DSSB के, जेल वार्डन के। आप ये वाली बुक लगा लेना एक बार पेपर से पहले। अगर अभी लगा सकते हो तो लगा लेना ताकि पेपर से पहले भी एक बार इसको रिवाइज कर लो। इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे रखे हैं, जो एग्ज़ाम हम दे रहे हैं अगर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम गो थ्रू हो जाए तो हमें बहुत बेनिफिट मिलता है। तो एक ये वाली बुक कर लेना। अगर मैं मैथ की बात करूं तो मैथ में अगर जिसका बेसिक्स कंप्लीट नहीं है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, साहिल खंडेलवाल सर है, उनकी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है एनटीपीसी की, वाईफाई स्टडी यूट्यूब चैनल पे। मैंने भी अपनी एसएससी का बेसिक्स वहीं से कंप्लीट करा था। एसएससी DSSB में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लगभग सेम ही है। तो आपको क्या है कि अपना अगर किसी का बेसिक्स कंप्लीट नहीं है तो साहिल खंडेलवाल सर की पीडीएफ है, सॉरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है यूट्यूब चैनल पे, वाईफाई स्टडी पे, एनटीपीसी की। वहाँ से अपना बेसिक्स कंप्लीट कर लेना, उसके नोट्स बनाना अच्छे से और उसको रिवाइज करना। बेसिक्स कंप्लीट हो गया, उसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूँगा किरण पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर बुक है, ये मैथ की, ये वाली बुक लगा लेना आप। ये मेरे पास पुराना एडिशन है, अब ये मार्केट में नया एडिशन आ चुका है। आपको आपकी स्क्रीन पे इसकी फ़ोटो भी दिख रही होगी। आप इसमें क्वेश्चंस कर लेना और 2020 के बाद वाले क्वेश्चंस कर लेना। इसमें लगभग सारे क्वेश्चंस लेटेस्ट ही है, सारे ही लेटेस्ट है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप 2020 के बाद वाले क्वेश्चंस करना। एसएससी में जितने भी पूछे उनको बार बार करना, जिसमें दिक्कत है उन्हें टिक लगा लेना और पेपर से पहले वो टिक वाले रिवाइज कर लेना। अपना सिंपल एंड शॉर्ट है। कोशिश करूँगा ये वीडियो जितनी छोटी हो सके उतनी रखूँ और आपको जितना प्रोडक्टिव बता सकूँ उतना बता रहा हूँ। ठीक है, आपने मैथ में अपना बेसिक्स कंप्लीट कर लिया, अब उसको उसके नोट्स बना, उसको अच्छे से करा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लिए, ख़त्म मैथ। उसके बाद आते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश में हम क्या कर रहे हैं, अगर आपने अपना बेसिक्स कंप्लीट नहीं करा है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इंग्लिश के लिए वॉल्यूम 1 यूज़ करना बेसिक्स के लिए। मैंने भी अपनी एसएससी की प्रिपरेशन में वॉल्यूम 1 यूज़ करी थी, तो आप ये वॉल्यूम 1 यूज़ कर लेना। नीतू मैम की वॉल्यूम 1 है, इसके चैप्टर्स कर लेना और जो इसमें पीछे प्रैक्टिस सेट्स दे रखे हैं वो लगा लेना अच्छे से। इंग्लिश में ग्रामर कंप्लीट हो जाएगी आपकी, ये बुक इनफ है। मैंने और भी बुक्स पढ़ी थी लेकिन जेल वार्डन के लिए ये वाली बुक इनफ है अगर इसको अच्छे से करोगे तो। ठीक है, नीतू मैम की वॉल्यूम 1 ग्रामर प्लस प्रैक्टिस सेट्स कर लेना, हो जाएगा। और अगर मैं वोकैबलरी की बात करूं तो वोकैबलरी में भी आप वॉल्यूम 1 से ही वोकैबलरी कर लेना। जिसने ब्लैक बुक खरीद रखी है वो कर लो, वरना वॉल्यूम 1 की ही वोकैबलरी इनफ है DSSB जेल वार्डन के लिए। फेजल वर्ब्स अगर आप छोड़ सकते हो कोई बात नहीं, याद करने में दिक्कत हो रही है तो फेजल वर्ब्स छोड़ देना। ग्रामर इससे कंप्लीट होगी, वोकैबलरी इससे कंप्लीट हो गई। अब आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा किरण पब्लिकेशन की ही प्रीवियस ईयर वाली बुक ले लेना, उसको लगा लेना उसमें, और क्वेश्चंस वही 2020 के बाद वाले क्वेश्चंस करना। हालांकि सारे क्वेश्चंस लेटेस्ट ही है लेकिन स्पेसिफिकली 2020 वाले के बाद वाले क्वेश्चन ज़रूर करना। इसमें आपको टॉपिक वाइज दे रखे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया या फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, और इवन जो ये प्रीवियस ईयर जो लेटेस्ट वोकैबलरी है ना वो भी इसमें दे रखी है। तो आपको एक तरीके से टॉपिक वाइज आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी और जो टॉपिक आपका वीक है आप उस पर इस बुक के थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये वाली बुक लगा लेना। और जब मॉक लगाओगे तो मॉक में जो ग्रामर में दिक्कत आ रही है क्वेश्चंस में एक कॉपी में लिख लेना, और वोकैबलरी में दिक्कत आ रही है उसे अलग कॉपी में लिख लेना और पेपर से पहले वो रिवाइज कर लेना।
इंग्लिश इतनी ही है। जितना बोलने में इतना आसान है उतना ही ज़्यादा दिक्कत आती है, मेरे को पता है। लेकिन जो ये बुक्स ज़्यादा बुक्स पढ़ के आपका सिलेक्शन नहीं होगा, कम बुक्स को बार बार पढ़ के सिलेक्शन होगा। वॉल्यूम 1 मैंने बहुत बार पढ़ी है, बहुत बार पढ़ी है अपनी प्रिपरेशन में। ये बहुत सही बुक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर लगाना। मैथ हो गई अपनी, इंग्लिश हो गई। अब आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग के लिए अगर आपने बेसिक्स कंप्लीट नहीं कर रखा है तो वाईफाई स्टडी पे दीपक सर पढ़ाते थे। अब पता नहीं कहाँ पढ़ाते हैं, मेरे को थोड़ा आइडिया नहीं है, ये शायद वहीं पढ़ाते हैं। लेकिन वाईफाई स्टडी पे दीपक सर की एनटीपीसी की प्लेलिस्ट है, वो कंप्लीट कर लेना। मैंने भी वहीं से बेसिक्स कवर करा था। सिंपल एंड सॉर्टेड है। बेसिक्स कवर करा, उसके अच्छे से नोट्स बना लिए और उनको रिवाइज कर लिया। और प्रीवियस ईयर के लिए किरण पब्लिकेशन की ही मैंने बुक यूज़ करी थी। आप इसमें से किरण जो, और अब तो लेटेस्ट वाली आ रही होगी, आपको आपकी स्क्रीन पे भी दिख रही होगी। लेटेस्ट वाली बुक कर लेना जो 2023 वाली है। तो किरण पब्लिकेशन की मैंने बुक करी थी ये रही। तो इसमें मैंने सारी बुक नहीं करी थी, जो टॉपिक मेरे वीक थे, जैसे एनालॉजी हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, मिसिंग फिगर्स वाला हो गया, या मिसिंग नंबर्स हो गया, तो मैं बस वो टॉपिक करता था। सारे टॉपिक करने की ज़रूरत नहीं, जिस टॉपिक में डाउट है वो वाले करना। रीजनिंग में ये, अगर आपने अच्छा बेसिक्स कंप्लीट कर लिया ना तो ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती। बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से वो टॉपिक करना जिसमें डाउट है, बाकी तो फिर मॉक से कंप्लीट हो जाता है। तो आपकी क्या होगी, मैथ होगी, इंग्लिश हो गई और रीजनिंग हो गई। अब आते हैं जीके की बारी। जीके ये रहा। जीके में क्या करूँगा, अगर आपने अपना बेसिक्स कंप्लीट नहीं करा है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, जहाँ से मैंने करा था, लूसेंट की बुक से करा था मैंने बेसिक्स कवर। आप ये कर सकते हो, लूसेंट की ही बुक से बेसिक्स कवर कर लेना। और ऐसे ना पेजों को फाड़ लेना, हिस्ट्री अलग, जियोग्राफी अलग, पॉलिटी अलग। तो क्या है कि अगर आप जब रिवाइज करने बैठोगे ना तो एक सब्जेक्ट को लेके बैठ जाना कि इतना सा सब्जेक्ट दिखेगा आपको, एक पूरी बुक नहीं लेके बैठनी पड़ेगी। ये मेरे को किसी भैया ने बताया था तो मैंने ये तरीका यूज़ करा। सही है। लूसेंट्स को ऐसे फाड़ के पढ़ लेना, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज फाड़ लेना, टेप से चिपका लेना। सामने देखोगे तो एक छोटा सा ही पीस दिखेगा फिर जब रिवाइज करने बैठोगे। बेसिक्स यहाँ से कवर हो गया। अब आते हैं फिर इसमें स्टैटिक जीके की बारी। स्टैटिक जीके की पीडीएफ मैंने अपने यूट्यूब कह रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल पे मैंने स्टैटिक जीके की पीडीएफ डाल रखी है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, ठीक है। या अगर मेरे को याद रहा तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल का लिंक। स्टैटिक जीके लूसेंट से कर लेना, सॉरी थ्योरी लूसेंट से कर लेना। स्टैटिक जीके की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए अगेन किरण की ही बुक कर लेना, 2020 के बाद वाले किरण की ही बुक कर लेना। 2020 के ज़्यादातर क्वेश्चंस तो 2000 मतलब लेटेस्ट ही है, लेकिन 2020 के बाद वाले क्वेश्चंस कर लेना। जिनमें डाउट हुआ टिक लगा लेना, पेपर से पहले टिक वाले रिवाइज कर लेना। ये तो मेरे पास पुराना एडिशन है, लेटेस्ट एडिशन आपको आपकी स्क्रीन पे ही दिख रहा होगा। और फिर बच्चे करंट अफेयर्स जो हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं वो रोजगार विद अंकित को फॉलो कर लेना, रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल को। जो इंग्लिश में पढ़ते हैं आप इंडोलोगस यूट्यूब चैनल होता है, मैं उसी से करता था, INDOLOGUS इंडोलोगस यूट्यूब चैनल। मंथली करंट अफेयर्स करना, हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, सारे करने की ज़रूरत नहीं है, रोज़ रोज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मंथली करंट अफेयर्स करना, ठीक है। और पिछले 1 साल तक, 6 महीने के तो करने ही करने हैं, 1 साल तक के कर लेना। अब बची हिंदी। अब हिंदी में क्या है, अगर आपका बेसिक्स कंप्लीट नहीं है तो नवीन सर पढ़ाते हैं रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पे, उनकी प्लेलिस्ट है हिंदी, वहाँ से कंप्लीट कर लेना, अच्छे से नोट्स बनाना और उनको रिवाइज करना। और हिंदी के बाद फिर अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी होते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए वही किरण पब्लिकेशन की बुक है, आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी। हिंदी के लिए ये वाली बुक रेफर कर लेना, इससे क्वेश्चंस लगाना, जिनमें डाउट हुए टिक लगा लेना, पेपर से पहले टिक वाले रिवाइज कर लेना। तो मैंने 5 सब्जेक्ट कवर कर दिए आपके, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके और हिंदी। 5 सब्जेक्ट फॉलो कर दिया। बेसिक थ्योरी यही है, बेसिक्स प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बेसिक्स मैंने बता दिया, मैथ का कहाँ से, रीजनिंग का कहाँ से, इंग्लिश का कहाँ से, जीके का कहाँ से, हिंदी का कहाँ से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किरण बता दी, ये कर लेना। और जिसका ओवरऑल हो गया, वो जो मैंने स्टार्टिंग में बुक बताई है वो एक बार वो भी लगा लेना प्रीवियस कि DSSB के एक बार क्वेश्चन से गो थ्रू हो जाओगे तो सही रहता है मामला। ये है। बाकी अपना अच्छे से मेहनत करो। कोई दिक्कत होगी तो मैं शॉर्ट्स के थ्रू बता दूंगा, और आपको कोई दिक्कत होगी तो इंस्टाग्राम का लिंक मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन पे है, वरना याद रहा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। कोई क्वेरी हो तो इंस्टाग्राम पे पूछ लेना, ठीक है भाई। अपना अच्छे से पढ़ो, कीप हसलिंग, कीप वर्किंग हार्ड एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड।